द गॉर्ज। कहानी की शुरुआत में हम लिवाई को देखते हैं, जो पहले यूएस आर्मी में एक शार्प शूटर था, पर अब वो आर्मी छोड़ चुका है। फिर एक दिन एक मिस्टीरियस लेडी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है। तुम्हें यूएस और रशिया के बॉर्डर पर बने एक टावर पर 1 साल के लिए पहरा देना होगा, जिसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। ये एक सीक्रेट मिशन है। लिवाई उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हमें रशिया में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रॉसा होता है। वो भी एक शार्प शूटर होती है जो पैसों के लिए लोगों को मारती है। वो अपने पिता के पास जाती है जो एक ग्रेवयार्ड में काम करते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो अपनी बेटी से कहते हैं कि अब वो इस दर्द को और नहीं सह सकते। इसलिए उन्होंने तय किया है कि वो आने वाले 14 फरवरी को खुद को मार लेंगे और वो जहाँ भी रहे आसमान में एक बार देखकर उसे गुड बाय जरूर कह दे। ये सुनकर ड्रॉसा बहुत इमोशनल हो जाती है। वहीं हम लिवाई को देखते हैं जिसे मिशन के लिए हेलीकॉप्टर से एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उसे 24 किलोमीटर पैदल ही आगे जाना होगा। अगले 2 दिनों तक वो पैदल चलते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक दूसरे सोल्जर से होती है जिसका नाम जेडी है। जेडी उसे बताता है कि पिछले 1 साल से वो यहाँ पर है। उसने 1 साल बाद किसी इंसान को देखा है, इसीलिए वो लिवाई को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो बताता है कि यहाँ पर 2 टावर हैं। ये रशिया और यूएस का बॉर्डर है। दूसरा टावर जो सामने दिख रहा है वो रशिया का टावर है। इन दोनों टावर्स के बीच में एक घाटी है जहाँ हमेशा धुंध छाई रहती है। तुम्हें बस अपने टावर पर अपनी मशीन गन में हमेशा गोलियों को लोड रखना है और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स और एंटीनास हैं उन्हें चेक करना है। साथ ही अगर तुम कभी सायरन की आवाज सुनो तो जल्दी से भागकर ऊपर इसी टावर पर आ जाना। लिवाई उससे पूछता है कि इतनी सारी सिक्योरिटी किसके लिए है, यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है। और अब जेडी एक बॉम्ब को उस घाटी में फेंकता है। जब घाटी में नीचे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहाँ से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाज आती है, यानी कि उस घाटी के अंदर वही ऐसी चीज है जिसे ना तो रशिया और ना ही यूएस चाहता है कि ऊपर आए। और अब वो लिवाई को सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से जाने की तैयारी करता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है जो जेडी को ऊपर रस्सी से खींचता है और उससे उसकी इंफॉर्मेशन पूछता है। और जब सोल्जर को यकीन हो जाता है कि जेडी वही है जो पिछले 1 साल से यहाँ टावर पर ड्यूटी कर रहा था, तो वो उसे धक्का देकर उसी गॉर्ज में गिरा देता है जहाँ से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाज आ रही थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ड्यूटी देने वाला इंसान कभी आम इंसानों के बीच में जाकर नहीं रह सकता। अब लिवाई अपने काम पर लग जाता है। उसका काम होता है कि यहाँ पर हर एक चीज की देखभाल करना और महीने में एक बार यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन रेडियो से आगे देना। लेकिन लिवाई इस काम से बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। एक दिन वो सामने के टावर पर अपनी दूरबीन से एक लड़की को देखता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ड्रॉसा है जो उसी की तरह एक शार्प शूटर है, पर ये दोनों अलग अलग देशों के लिए काम करते हैं, इसीलिए इन्हें आपस में कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं होती। फिर 1 महीना बीत जाता है। एक दिन जब ड्रॉसा का बर्थडे होता है तो जानबूझकर गोली चलाकर लिवाई का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और एक बड़े से बोर्ड पर लिखती है व्हाट्स योर नेम। लिवाई दूरबीन से देखता है। वो भी एक बड़े से कागज के टुकड़े पर लिखता है कि वी आर नॉट अलाउड टू कॉन्टेक्ट ईच अदर। ड्रॉसा लिखती है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और इसके बाद ये इसी तरह से एक दूसरे से लिखकर आपस में बातें करते हैं जिससे इनकी जान पहचान हो जाती है। इन दोनों को समझ आ जाता है कि इन दोनों का निशाना अचूक है। और तभी ड्रॉसा देखती है कि नीचे गॉड से कुछ क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं, इसलिए वो उन पर निशाना लगाना शुरू कर देती है। लिवाई भी उन क्रिएचर्स के ऊपर निशाना लगाता है और एक क्रिएचर जो कि ड्रॉसा के टावर तक पहुंच ही गया था उस पर निशाना लगाकर उसे नीचे गिरा देता है। जब वो सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं तो ड्रॉसा लिखती है कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ लिवाई नीचे जाकर हर एक चीज को रिपेयर करता है। साथ ही इनकी जो भी चीजें वेस्ट हो जाती हैं ये उन सबको गॉर्ज में फेंक देते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है। ड्रॉस और लिवाई अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये दिसंबर का महीना होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ठंड होती है। ड्रॉसा ने बर्फ का एक स्टैचू बनाया होता है। दरअसल ये स्टैचू लिवाई ही है। लिवाई ने भी इसी तरह का स्टैचू बनाया है जिसे वह ड्रॉसा समझता है। कुछ महीने और बीत जाते हैं और 14 फरवरी का दिन आता है। आज ड्रॉसा बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे पता
है कि अब तक उसके पिता खुद को मार चुके होंगे। वो लिवाई को लिखकर कहती है कि आज उसका बहुत मुश्किल दिन है, काश उसके पास कोई अपना होता। अब लिवाई फैसला कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर ड्रॉसा से मिलने गॉर्ज के दूसरी तरफ जो टावर है वहां पर जाएगा। वो गन से एक मोटी तार को उस तरफ भेजता है जिसे ड्रॉसा एक मजबूत पेड़ के साथ बांध देती है और लिवाई उस तार से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। पहली बार ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। रात को दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं जहां एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं। दरअसल अब ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। रात एक साथ बिताने के बाद अगली सुबह लिवाई अपने टावर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी जो वायर होती है जिससे वो लटक कर जा रहा होता है वो एक लटकते हुए बॉम्ब से टकरा जाती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो वायर टूट जाता है और वो सीधा गॉर्ज में जाकर गिरता है। उसे बचाने के लिए ड्रॉसा भी पैराशूट लेकर हथियार लेकर गॉर्ज में कूद जाती है। वो पानी में गिरती है। दरअसल गॉर्ज में चारों तरफ पीले रंग की धुंध छाई होती है। वहां पर उसे लिवाई दिख जाता है जो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है। तभी एक क्रिएचर उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर लिवाई उसे गोली मार देता है जिससे वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और तभी पेड़ के अंदर से अजीब सी हड्डियां निकलती हैं जो उसे मारने की कोशिश करती हैं। ड्रॉसा वहां आकर उसे बचा लेती है और अब घोड़े पर बैठकर अजीब से क्रिएचर्स आते हैं जो इन पर हमला करते हैं, पर ये दोनों बहुत ही अच्छे शार्प शूटर्स हैं, इसीलिए उन्हें मार देते हैं। अब इन्हें कैसे भी करके ऊपर जाना है, इसीलिए ये आगे बढ़ते हैं जहां पर अब धुंध पर्पल हो जाती है। धुंध जितनी डार्क होगी खतरा उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर इन्हें कॉलोनी दिखती है जो कि ओपेनहाइमर ने बनाई थी जब वो एटम बम बना रहे थे, और इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक लैब में पहुंच जाते हैं जिसे 1946 में बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें एक कैसेट मिलता है जिसे प्ले करते हैं तो एक रिसर्चर बताती है कि इस जगह पर हम ह्यूमन के डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो पूरी रिसर्च हमारे विपरीत हो गई। वो रिसर्च खराब होने की वजह से इस पूरी जगह का डीएनए चेंज हो गया, यानी कि ह्यूमन के अंदर से पेड़ पौधे निकल सकते हैं, वहीं पेड़ पौधों के अंदर मांसपेशियां हो सकती हैं, यानी कि इस जगह में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक ही डीएनए से मिलकर बनी हैं। अब यहाँ लिवाई देखता है कि कुछ और कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस हैं, यानी कि ये 1946 के नहीं हो सकते। वो उन कंप्यूटर्स को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी रिसर्च हो रही है जिससे ह्यूमन के डीएनए को और ज्यादा एडवांस करके सुपर सोल्जर बना सके। और ये रिसर्च और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस लेडी करवा रही होती है जिसने लिवाई और ड्रॉसा को हायर किया है। ये सारी रिसर्च ड्रोन्स के थ्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन नहीं आ सकते, और इन दोनों को हायर इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर जितने भी गन्स और एंटीनास हैं उन सबको ठीक करने के लिए ह्यूमंस की जरूरत है। साथ ही जो पहले सोल्जर जेडी था उसने बताया था कि अगर नीचे कोई सायरन की आवाज सुनाई दे तो जल्दी से इस जगह से भाग जाना। दरअसल यहाँ गॉर्ज में एक बहुत बड़ी मिसाइल होती है और अगर वो मिसाइल फटेगी तो 2.5 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ तबाह हो जाएगा और ब्लास्ट होने से पहले सायरन बजेगा। साथ ही इस जगह के बारे में दोनों ही देशों की सरकार को कुछ नहीं पता होता। वो मिस्टीरियस लेडी सीक्रेटली इस काम को करवा रही होती है। ये सारा सच जानने के बाद इन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। जब दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्रिएचर्स आकर इनके बैग को इनके सामने रख देते हैं जिनमें इनकी गन्स की गोलियां हैं। इन्हें गोलियों की जरूरत है, इसीलिए ड्रॉसा धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ती है, पर तभी एक क्रिएचर उसे खींचकर अपने साथ और भी अंदर ले जाता है। ये रेड जोन होता है जहाँ और भी ज्यादा खतरा है, और अब वो क्रिएचर ड्रॉसा के सामने आता है। दरअसल वो उसका डीएनए चेक कर रहा होता है। ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि यहाँ ऊपर जो टावर है उसका पहला सोल्जर था जो इन्फेक्टेड होने की वजह से पूरी तरह से बदल चुका है, और अब ड्रॉसा उसके ऊपर हमला कर देती है। और इससे पहले कि वो ड्रॉसा को नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर लिवाई आ जाता है जो उस क्रिएचर पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है। अब इन्हें यहाँ के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वर्ल्ड वार 2 के वक्त यहाँ पर बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे, पर अर्थक्वेक आने की वजह से वो सभी बायो वेपन्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे यहाँ का पूरा वातावरण इन्फेक्टेड हो गया। इनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ होता है क्योंकि यहाँ इंसानों के अंदर पेड़ पौधों का भी डीएनए है, वहीं पेड़ पौधों के अंदर इंसानों का। और अब ये सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी गलती से ड्रोसा का पैर पेड़ के एक पार्ट पर पड़ जाता है, जिससे वो पेड़ एक्टिव हो जाता है। वो इनके ऊपर हमला कर देता है, पर लीवाई उस पेड़ को आग से जला देता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक जीप मिल जाती है और ये उस जीप पर बैठकर तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं। ये पर्पल जोन में पहुंच जाते हैं। इन्हें वहां पर ऊपर से लटकती हुई वो वायर मिल जाती है, जिससे ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लीवाई अपनी जीप को वायर के साथ बांध देता है और अब वायर से जीप ऊपर खींचना शुरू हो जाती है। गॉर्ज के खतरनाक क्रिएचर जीप के साथ लटके हुए होते हैं, जो इन्हें मारना चाहते हैं। लीवाई बड़ी चालाकी से जीप की पेट्रोल टंकी को फोड़कर उन सबको जलाकर मार देता है। ये दोनों किसी तरह से गॉर्ज से बाहर निकल आते हैं। ऊपर आने के बाद ये दोनों तय करते हैं कि अब ये इस टावर पर और नहीं रुकेंगे, लेकिन सबसे पहले लीवाई अपने टावर पर जाकर उसे ब्लास्ट करना चाहता है। साथ ही वो वहां से उस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर देगा जो नीचे गॉर्ज में है, ताकि नीचे हर एक क्रिएचर पूरी तरह से खत्म हो जाए। ड्रोसा कहती है कि मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहां पर हमें कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और अब लीवाई अपने टावर पर चला जाता है, लेकिन वो मिस्टीरियस लेडी जिसने उसे हायर किया है, उसे लीवाई के इंटेंशंस का पता चल जाता है। वो लीवाई को रेडियो से कांटेक्ट करके पूछती है कि क्या तुम नीचे गए थे? हमारे कंप्यूटर्स को किसी ने एक्टिवेट किया है। लीवाई कहता है कि नहीं। वो कहती है तो जरूर सामने जो दूसरा टावर है वहां से कोई नीचे गया होगा, तुम्हें उसे मारना होगा। लीवाई कहता है कि ठीक है। लीवाई यहाँ पर अपने सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है, साथ ही उस टावर को भी जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड है। पर यहाँ पर उस मिस्टीरियस लेडी को पता चल जाता है कि लीवाई और दूसरे टावर में जो लड़की है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और जल्द ही यहाँ से भागने वाले हैं, क्योंकि उसने लीवाई और ड्रोसा की फोटो एक साथ देख ली थी। अगली सुबह वो अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर से इस जगह पर पहुंच जाती है, पर लीवाई इससे पहले यहाँ से निकल चुका होता है। वो अपने ड्रोन्स को उसके पीछे भेजती है। लीवाई उनसे बचता हुआ भागता है। वहीं ड्रोसा जो बहुत दूर पहुंच चुकी होती है और अब लीवाई के सामने वो टावर होता है, जिसे ब्लास्ट करने से नीचे की मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे यहाँ हर एक चीज जल जाएगी। वो एक तगड़ा निशाना लगाता है जो एकदम सटीक होता है। टावर के ब्लास्ट होने के साथ नीचे की मिसाइल भी फट जाती है, जिससे वो मिस्टीरियस लेडी अपने सभी सोल्जर्स के साथ मारी जाती है। पर लीवाई अब भी उस मिसाइल के रेडियस में होता है। वो भाग नहीं सकता था क्योंकि उसका पैर जख्मी था, इसीलिए वो ऊपर झरने से नीचे कूद जाता है। वहीं ड्रोसा जो लीवाई का इंतजार करती है, पर लीवाई नहीं आता। वो भी 5 दिनों तक एक केव में रहती है, क्योंकि वो गॉर्ज में गई थी और अगर 5 दिनों तक वो इन्फेक्टेड नहीं हुई तो वो यहाँ से चली जाएगी। 5 दिन बीत जाने के बाद वो यहाँ से निकल पड़ती है। वो एक लोकल रेस्टो में वेट्रेस का काम करती है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर लीवाई आता है। दरअसल वो जख्मी था, इसीलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाया। उसे देखकर ड्रोसा उसे गले से लगा लेती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।